बुक फेयर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। लाखों में यहाँ किताबें जो है वो मौजूद है। घर बैठ के लगता था कि इसका इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन इधर आके पता चला आना चाहिए सबको। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो और इंटरेस्ट डेवलप होगा और लोगों को मिलेगा मौका कि वो आके बुक्स देखें और उस चीज़ को अवेल करें। अगर पाकिस्तान में मसले आ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो, इसकी एक वजह यह है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। बहुत ज़रूरी है कि लोग किताबों की तरफ उनका रुझान बढ़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा वान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस टाइम मैं बुक फेयर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, जिसको आज चौथा दिन जो है वो लगा हुआ है। यहाँ बहुत सी मशहूर किताबें, बहुत सारी कि मेरा ख्याल है लाखों में यहाँ किताबें जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ भारी तादाद में आवाम भी मौजूद है। तो हम आवाम से जानते हैं कि आवाम बुक फेयर फेस्टिवल में क्या मेंटोर लेकर आई है, उनकी सोच क्या है, बुक्स को वो किस नज़र से देखती हैं। तो आगे आवाम से बात करते हैं। बुक फेयर फेस्टिवल में एक्सपो सेंटर में आप आई हैं, तो क्या सोच कर बच्चों को लेके आई हूँ, उन्होंने देखना था, बच्चियों ने। बच्चों को भी आप लेकर आई हैं, तो मतलब कुछ सोच होगी आपके माइंड में भी कि बुक फेयर फेस्टिवल में आप आई हैं, बुक्स को किस नज़र से देखती हैं? मैं तो इस्लामी बुक्स देखने आई थी अलनूर की, तो उधर से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है और बाकी बच्चे अपनी अपनी चॉइस के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं। हिसाब से आपको यहाँ जो अलनूर पब्लिशर्स पे भी आपने अगर विज़िट किया है, इस्लाम इन किताबों पे आपने उस पर रिसर्च की है, तो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की बुक्स की जो सलाहियत है वो कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल, इधर आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ स्टॉलों पर आए हुए हैं। घर बैठ के लगता था कि इसका इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन इधर आके पता चला आना चाहिए सबको। आजकल सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, मोबाइल पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो बुक्स की है उनकी, क्या आपको क्या लगता है कि बुक्स की अहमियत कम हो गई है या बढ़ गई है? फ़र्क तो पड़ा है, फ़र्क पड़ा है, कम हो गई है? कम हो गई है। पहले 100% था, अब शायद 50% हो गया डिफरेंस। आपको क्या लगता है मैम कि हमें बुक्स को जो है इसकी सलाहियत कम करनी चाहिए थी या बढ़ानी चाहिए? नहीं, बढ़ानी चाहिए। मोबाइल्स में तो बंदा उसी दुनिया के अंदर ही गुम हो जाता ना, बुक्स में मतलब ज़्यादा बेहतर है बुक्स के अंदर। बुक्स को आप किस नज़र से देखती हैं? मेरे लिए एक होल वर्ल्ड है, एक डिफरेंट वर्ल्ड है, मतलब इससे डिफरेंट बिल्कुल। तो इससे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ आप आई हैं, यहाँ लाखों में बुक्स मौजूद हैं। अभी तक जो आपने विज़िट किया, आपको कौन सी बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है? मुझे मेडिकल रिलेटेड बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या कोई बहुत ही डीप नॉवेल्स हो, मिस्टीरियस टाइप, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है दोनों चीज़ें। लेकिन मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेडिकल रिलेटेड बुक्स ही देखने आई हूँ, एनाटमी, फिजियोलॉजी और इनसे रिलेटेड बुक्स। अब भी यहाँ आई हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा और यहाँ आपने क्या जो है वो ऑब्जर्व? यहाँ पे आके मुझे बहुत सारी बुक्स की वैरायटी, मतलब डिफरेंट काइंड की, सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ इस्लामिक टॉपिक पर ही देखने को मिला। लाइक अगर हम किसी मार्केट में जा रहे होते हैं शॉप पे जस्ट, तो उससे रिलेटेड बुक्स की इतनी वैरायटी नहीं होती। यहाँ एक रूफ में हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स जो है वो देखने को, ऑल्दो हमारा किस टॉपिक पर इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन बुक्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनको देख के इंटरेस्ट डेवलप होता है। और मतलब बहुत सी हर चीज़ को हम वैसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ एक रूफ के नीचे आप हर चीज़ को, बहुत से टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जब आप लोगों ने एजुकेशन वगैरह हासिल की होगी अब तक, तो अब तो बुक्स का बहुत ज़्यादा दौर था। ये सोशल मीडिया, मोबाइल का दौर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब बुक्स की सलाहियत कम हो गई है। इसकी क्या वजह से? असल में लोग जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं। वो अपने मोबाइल और अपने एक शेल्टर में बैठे रहते हैं और वो उस चीज़ से बाहर निकलने को नहीं कर रहे होते। इस तरह की एग्जीबिशन करना बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है हमारी जनरेशन के लिए कि वो आगे प्रवोक हो कि उस चीज़ को करने का उनको मिलेगा एक, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले नहीं मतलब दे रहे होते कि बस ठीक है आपने मोबाइल्स पे लगे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो और इंटरेस्ट डेवलप होगा और लोगों को मिलेगा मौका कि वो आके बुक्स देखें और उस चीज़ को अवेल करें। क्या करने आए हैं बुक फेस्ट? इसमें किताबों का शौक़ था हमें और किताबें देखने आए हैं और जो पसंद आएगी वो लेंगे। किताबें देखने आए हैं। अभी तक जो आपने एक्सपो सेंटर विज़िट किया, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? बहुत अच्छा महसूस हुआ है हमें। आपने किस किस किस्म की किताबें हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है? मज़हब के बारे में कि हकीकी मज़हब की तहकीक के बारे में, यहूदियत के बारे में, क्रिश्चियन ईसाइयों के बारे में। ये भी आपके पास ईसाइयत की किताब? ईसाइयत की किताबें, और मौलाना नेमतुल्लाह साहब आज़मी उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद हैं, इनकी किताबें माशाअल्लाह बेहतरीन हैं। और ईसाइयत के बारे में कलीसा की रोशनी और ईसाइयत इंजील की रोशनी में बेहतरीन किताबें माशाअल्लाह। इसी तरह और भी इनकी किताबें हैं ईसाइयत के बारे में, यहूदियत के बारे में। तो इसी तरह पहले भी हम देख के आए, यहूदियत के बारे में भी थी, वो भी बेहतरीन थी माशाअल्लाह। बच्चे जो भी हैं बुक्स को बहुत कम तरजीह देते हैं, तो इसकी वजह क्या समझते हैं कि बुक्स की तरजीह इतनी कम होनी चाहिए? आई थिंक एक वजह यह है कि हमारी फैमिलीज़ में इसको प्रमोट कम किया जाता है। मेरे फादर जो है वो रीडिंग को प्रमोट करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी फैमिलीज़ में देखते नहीं हैं लोगों को बुक्स पढ़ते हुए, तो जब लोगों को देखेंगे नहीं तो वो खुद नहीं पढ़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिलीज़ हम इस कल्चर को प्रमोट नहीं करते खुद।
क्या लगता है हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, बुक्स की सलाहियत जो है इसको बढ़ाना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर पाकिस्तान में मसले आ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो, इसकी एक वजह यह है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करते, एक बैकवर्ड सा माइंड सेट इस्टेब्लिश हो चुका है, उनका माइंड सेट खुलता नहीं है, तो उसको खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग किताबों की तरफ उनका रुझान बढ़े। बुक्स का रुझान जो है वो कम हो गया या बढ़ गया? कम हो रहा है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि किताब के ताल्लुक़ के बग़ैर हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता। वो किसी न किसी सूरत आपको उसको बरकरार रखना ही पड़ेगा। रखना पड़ेगा। अभी जब आप आए हैं पिछले साल की वैरायटी से लेके अब तक क्या डिफरेंस आया? मैंने तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा, चंद एक नई किताबें भी आई हैं, लेकिन ज़्यादातर वही पुरानी चीज़ें हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, किताबें, स्टेशनरी का सामान और वो चीज़ें भी दस्तयाब हैं। तो बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, बड़े लोग भी आएँ, ताकि एक तो बच्चों में उनको किताबों की अफादियत का और अहमियत का अंदाज़ा हो और वो इस चीज़ को देखें ख़ुद अपनी आँखों से आके, और बड़े लोग तो ज़ाहिर बात है उनको तो पता है ही है। अल नूर पब्लिशर्स का सेटअप लगा हुआ है, इसमें किस किस इक़साम की बुक्स जो हैं वो आपके पास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स हैं जो बहुत से यानी कि सोसाइटी के पहलू कहें कि उनको हमने कवर किया गया है, कि जिसमें हम कुरान से लेके डिफरेंट मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं, और दिल बदले तो ज़िंदगी बदले की कुछ सेशंस हैं कि किस तरह इंसान की एक रूहानी नशोनुमा होती है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से आप देख सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टॉल पे इतना रश है, आज चौथा दिन है एक्सपो का माशाल्लाह, और इतने अच्छे हमें रिव्यूज़ मिले इस बारे में। और अल नूर पब्लिकेशन जो है ये वाहिद इदारा है पब्लिकेशंस, आप पूरे एक्सपो में देख सकते हैं कि जिसे कम्प्लीटली विमेंस रन कर रही हैं। बिल्कुल देख रही हूँ जी। और माशाल्लाह उस्तादा निगहत हाशमी साहिबा जो यहाँ की ऑनर हैं, उनकी बहुत खूबसूरत, जो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी कि वो पहली खातून है जिन्होंने कुरान का तर्जमा और तफसीर करने की सादत हासिल की है, कि उनका निगहत हाशमी साहिबा ने, और ये रजिस्टर्ड है उनका जो तर्जमा भी है महकमा औक़ाफ़ से भी। और ये आप पीछे देख सकते हैं कि रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह उनकी, और उनकी तफसीर भी कुरान नाज़बा के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, पारा वाइज भी है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनको कंप्लीट बाइंडिंग फॉर्म में भी हम इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। अभी मतलब कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में 30 सिपारे हैं। जी जी, ये पूरे 30 हमें दिखाइएगा, एक बॉक्स जो है वो अनबॉक्स करके दिखाइएगा कि इसमें क्या है और मतलब कितने सिपारे हैं। जी, कोई भी एक बॉक्स जो है वो हमें दिखा सकते ये मैं हैं। आपको box ये व्यूअर्स हम लोग घर में भी रख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने यासीन वगैरह पढ़वानी है या कुरान मजीद वगैरह पढ़ाना है, सिपारों का है, तो हम इनको ले सकते हैं। ये पूरे 30 पारे हैं इस बॉक्स के अंदर, ये आपको मिल जाएंगे। और एक मैं आपको वैसे ही 11वें पारे का ये दिखा सकती हूँ खोल के। इसके अलावा आपको हर पारे का अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट पारा वाइज भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे, और कंप्लीट सेट भी, यानी कोई अभी चाहता है कि वो पढ़े, और बड़े इनके हरूफ भी इसके बड़े हैं। कोई ऐसे खातून जो चाहती हैं कि मतलब मुझे थोड़े बड़े लेटर्स में पढ़ना है, नाजरा पढ़ना है, तो बेहतरीन है कि आप साथ नीचे तर्जुमा भी पढ़ें ताकि हम उसे समझ सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे पब्लिक एक्सपीरियंस करवाया, लोगों को लिखवाया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटा बच्चा है, बड़ा है, यंगस्टर्स है, यूथ है, कि वो कुरान के साथ इतने अटैच नहीं हो पा रहे। आप सोचें जो इंसान अपने हाथ से कुरान लिखेगा वो अनकरीब उसे कितना शौक़ से पढ़ेगा। और एक बहुत खूबसूरत काविश है ये, मैं समझती हूँ, जिसको मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह लिख रही हूँ। और ये देखिए कंप्लीट आपको 1 बाइंडिंग में अवेलेबल हो जाएगा। ये आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सदका जारिया भी है, और एक बहुत सादत की बात है कि आपके हाथों से अल्लाह ताला ने ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, और बिना अल्लाह की तौफीक के ये मुमकिन नहीं है कि हम इसे मुकम्मल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी काविश है उस्तादा जी की जानिब से कि हमारे लिए बहुत आसानी कर दी लिखने में कि हम इसे लिख सकें। लड़कियाँ आजकल बहुत ज़्यादा नॉवेल्स हैं, सोशल मीडिया पे नॉवेल्स जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो नॉवेल्स वगैरह की हिस्ट्री जो है ज़रा हमें बताइएगा कि वो क्यों है ऐसे? ये इसकी वजह ये है क्योंकि वैसे जो जनरली इस्लामिक बुक्स होती हैं वो एक वो नसीहतें लोग नहीं सुनना चाहते, बोर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह ये एक बुक है सर अबू याया की जब ज़िंदगी शुरू होगी, ये इतनी फेमस बुक है, इसको बड़े लोगों ने पढ़ा है और लोगों की बड़ी ज़िंदगियाँ बदली हैं। इसका क्या है? इसमें ये है कि जो इस्लाम से रिलेटेड हमारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो हमारी दूर हुई हैं, और ये लाइफ आफ्टर डेथ है, एक यानी एक ख्वाब की शक्ल में है, लेकिन एक क़यामत एकदम आ जाती है और तैयारी नहीं होती किसी की। और ये नहीं है कि कोई डराने धमकाने वाली है, एक बहुत पॉजिटिव स्टाइल में, और कुरान और हदीस, सही हदीस से रिलेटेड है, कोई अपनी तरफ से इधर उधर की बातें नहीं हैं। लेकिन चूंकि वो एक स्टोरी की फॉर्म में है तो वो लोगों का इंटरेस्ट उसमें रहता है। और फिर उसके बाद इसके अगले सीक्वल्स भी हैं, ये तीनों इसके 5 इसके सीक्वल्स हैं, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और इससे ये होता है कि आप अपना अल्लाह और अल्लाह के दीन को सही समझते हैं, जो एक्चुअली दावत है, ईमान और इखलाक, वो इसमें बताई गई है। और बड़ा यानी कि लोगों में इसमें पढ़ के बहुत चेंज आया है।
थैंक यू सो मच। तो जी बस इस टाइम हम बुक फेस्ट में मौजूद थे और यहाँ आपने देखा एक्सपो सेंटर को आज 4 दिन हो गए और यहाँ बहुत सी नॉलेजेस की किताबें हमारे पास मौजूद हैं और जो हम अपनी न्यू जनरेशन को बता सकते हैं, उनको उस बारे में गाइड कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ख्याल है कि किताबों का रुझान कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा मान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।